सो पुष्पेंद्र सिंह हियर और मेरे चैनल का नाम है एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र सिंह, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। टुडे आई डिस्कस अबाउट रोज थ्योरम। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे रोज थ्योरम क्या होती है। आज हम चर्चा करेंगे रोज थ्योरम क्या होती है। इससे पहले आपने बेसिक डिफरेंशियल पढ़ा होगा कि बेसिक डिफरेंशियल क्या होता है। बेसिक में क्या होता है? बेसिक होता है आपका x की पावर n पे, जिसमें होता है दिस इज द n x की पावर n माइनस 1। बड़ा सिंपल है, जो भी x की पावर होगी उसको आगे ले आओ। कहां पे ले आओ? उसके घर में घुसो, उसमें एक कम पढ़ो, उस घात को आगे लेके आइए और घात में से एक कम पढ़ दो। क्या बन जाएगा? n x की पावर n माइनस 1। एक कम हो जाएगा x की पावर 6। सो नाउ 6 कहां पे आ जाएगा? आगे आ जाएगा और 10 एक इसमें से कम कर देंगे। क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास? तो क्या करेंगे? घात को आगे लेके आएंगे और एक उसमें से। ये तो बड़ा आसान हो गया। दिक्कत आती है माइनस वाले में। दिक्कत कहां पे आती है? माइनस वाले में क्या होगा देखिए, ये भाई टॉक अबाउट x की पावर -6। -6 बोलता है मुझे आगे लेके जाओ। मेरा अगर मन नहीं लग रहा, मुझे आगे लेके जाइए। यस आइए, स्वागत है आपका। -6 दिस वन फॉर्मूले में बोलता है x की पावर n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू है -6। कितनी है? -6। -6 में से और एक भाई साहब पहले से बैठे फॉर्मूले में n -1 एक कम कर दीजिए। जब भी हम माइनस में से माइनस कम करते हैं तो फट करके माइनस का होता है, बट दोनों क्या करेंगे? ऐड करते हैं। सो ये आप 6 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। सो वी कैन राइट -6 x की पावर -7। रोज थ्योरम क्या होती है? रोज ये बोलती है जो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक इंटरवल होगा, जो मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा वो दोनों इंटरवल के बीच में एडजस्ट करना चाहिए। मेरे पास क्वेश्चन है x की पावर 2। क्वेश्चन क्या है? और उसके बाद 2 मान दे दिए। जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो जो 2 मान दे रखे हैं ए और बी के, दोनों के बीच का होना चाहिए आंसर। अगर दोनों के बीच में एडजस्ट करता है तो रोज थ्योरम में वेरीफाइड लगाए। नमस्ते नमस्ते। अगर ये वाला वचन आप देते हैं तो हम आपसे दोस्ती करते हैं, नहीं तो अलविदा, जाइए। गुड बाय। गुड बाय नहीं करना, वापस आएगी इंग्लिश में। इसको रफ कर देते हैं हम यहाँ से। एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। इसमें 5 स्टेप निकल के आएंगे आपके सामने। दोनों काम एक साथ होंगे। आपका एग्जाम्पल चलेगा। और फर्स्ट देखिए, इसमें फर्स्ट क्या बोलता है। एक मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है f(x) = x की घात 2 इन क्लोज इंटरवल -1, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन का उद्देश्य है आपसे पूछेगा क्या ये क्वेश्चन रोज थ्योरम को वेरीफाई करता है नहीं। क्या ये क्वेश्चन रोज को वेरीफाई करता है या नहीं करता। वापस आइए पेज पे। जब मैं इसका आंसर निकालूंगा, आंसर निकालने के बाद में उसका जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का इन दोनों के बीच में आना चाहिए। आज जस्ट आई एम आस्किंग यू, ऐसा कौन सा वैल्यू है जो -1 से बड़ा हो और 1 से? ऐसा कौन सा आंसर आएगा? गर्ल्स बताएंगी। प्रश्न में क्या आएगा? करेक्ट आंसर। यानी कि ऐसा आंसर आएगा 0 या पॉइंट में आ जाए, 0.1 आ जाए, 0.2 आ जाए, 0.3 आ जाए। 1 नहीं आना चाहिए। ना तो 1 आना चाहिए और ना बीच का आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए? पिछोलिया होना चाहिए, वो बीच का पिछोलिया। आइए नमस्ते करते हैं इसको। पहला स्टेप क्या देखिए। पहला स्टेप में FA बराबर होना चाहिए FB के। अब आप सुनोगे सर FB कहां से आ गए? कुछ नहीं है। जो पहली वैल्यू होती है वो मानते हैं 1 की। किसकी मानते हैं? 1 होगी पहली और दूसरी किसकी हो गई? आइए वापस। तो ए का मान क्या हो गया? आप एग्री समझ तक? फर्स्ट वाली वैल्यू हो गई ए की और सेकंड वाली वैल्यू हो गई बी की। क्वेश्चन में क्या बोलता है? दोनों का मान बराबर होना चाहिए। दोनों का मान, जब शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं तो 7 होते हैं। 3 बचन लड़के देती है और 7 और 4 लड़के। बट यहाँ क्या करना? 3 की बात करना, 4 करना, दोनों बराबर होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा लड़की लड़के में कोई अंतर नहीं, चाहे जॉब का मामला हो, चाहे डिफेंस का मामला हो, चाहे प्राइवेट का हो, चाहे टीचिंग का हो, कोई अंतर नहीं है। आइए विश्वास करते हैं, नमस्ते करते हैं। दोनों बराबर होने चाहिए। मेरे लिए सारे के सारे बच्चे बराबर है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा है। आइए वापस। FA का मान ये है जहां पर x बैठा है, जहां पर x बैठा है मैं वहां पर -1 पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा? इट इज कॉल्ड FA। पुट करिए, कैसे करूंगा? आइए -1 बराबर -1 का स्क्वायर बराबर क्या आता है?
आप जानते हैं जब भी मैं माइनस की घात मेरे जीवन में होती है ना 2, 4, 6, 8, 10 आंसर किसमें आता है? प्लस में। आप जानते हैं मेरे से वापस आइए क्रीज पे, अगर निकालना एफ बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बोलो 1। एक्स के स्थान पर क्या पुट करूंगा? कर दीजिए नाउ F1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू, यस गाना सुना हो गए तेरे बल्ले 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 हो गए दोनों की, दोनों क्या हो गए? बल्ले बल्ले हो गई, दोनों बराबर। यस एफ ए बराबर एफ बी के बराबर आ गया। इसका मतलब अगर मेरा एफ ए एफ बी के बराबर होता तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मैंने बोलते ना अगर तेरे पे ये वाला काम है तो अंदर आया, नहीं तो बाहर चला जा। फॉलो करना चाहिए, दोनों बराबर है तो अगले स्टेप पे जाऊंगा। आइए सेकंड स्टेप क्या बोलता है? सेकंड स्टेप बोलता है जो मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है? एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसका निकालूंगा अवकलन। क्या निकालूंगा इसका? अवकलन, जिसको बोलते हैं डिफरेंस। सो फाइंड, क्या बोलूंगा? फाइंड एफ डैश एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका बड़ा सुंदर एग्जाम्पल मैं बताता हूं। विद रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या है? मान लीजिए आप हम सारे कहीं गए किसी उसमें सगाई में, वहां पे गए सगाई में। अब सगाई में गए तो क्या करेंगे? वहां पे जाके लड़का होना चाहिए ना, लड़का है नहीं वहां, लड़का वहां पे है नहीं, किसी करोगे सगाई। अगर लड़का नहीं है उसको बोलते हैं कांस्टेंट, अगर लड़का नहीं है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? हमारा सब जीरो, कुछ नहीं है, बेकार। हटाओ, चाहे चाचा हो, ताऊ हो, मामा हो, वो भी कोट पेट में हो, सब नमस्ते हो गए। लड़के का मतलब एक्स होना चाहिए वहां पे, क्या होना चाहिए? जबकि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लड़का विराजमान होना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्स। इसलिए बोलते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसकी परफॉर्मेंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसको बोलते हैं एफ डैश एक्स। क्या बोलते हैं उसको? निकालो इसका एफ डैश एक्स फटाफट। इसका क्या होगा? एफ डैश एक्स बराबर 2x में पावर 2 माइनस 1, तो क्या आएगा? 2x ही आएगा। हाँ क्लियर है तब? एम आई राइट? बड़े आगे दो स्टेप क्लियर हो गए। तीसरा क्या बोलता है सुनेंगे ध्यान से। तीसरा स्टेप बोलता है जहां पर x है, जहां पर x है वहां c पुट कर दो। क्या पुट कर दो? आइए पुट x बराबर c। अब देखिए क्वेश्चन में कहां पर x है, देखो यहां पर आ जाएगा एफ डैश सी बराबर 2 आया। एक बार आप लोग क्या आ जाएगा? एफ डैश सी बराबर 2। कितने स्टेप हो गए? 3 स्टेप हो गए। सबको आया? पहले एफ पे निकालेंगे, फिर उसका आप करेंगे, फिर एक्स बराबर सी पुट कर देंगे। चौथा देखिए क्या बोलता है? चौथा बोलता है जो एफ डैश सी है बराबर 0 पुट कर दो। क्या पुट कर दो? एफ डैश सी है। इधर आ जाओ, इधर है मेरे पास, दिख रहा है आपको? वहां से एफ डैश सी बराबर 0 पुट कर दीजिए। देखिए क्या आ गया? 0 बराबर। क्लियर सबको? जहां पर एफ डैश सी था वहां पर 0 पुट करना है मुझे। किसका मान निकालना है? यहाँ पे सी का। किसका मान निकालना है? उल्टा लग रहा है, देखिए सीधा कर दो। 2c बराबर 0, 2c बराबर का वैल्यू ऑफ फाइंड कैसे करेंगे? c बराबर 0 बटे। आइए वापस, c का मान कितना आ गया? यहां तक आप एग्री? सबसे पहले मैंने निकाला, डिफरेंशिएट किया, एफ डैश सी का मान 0 पुट किया, c का मान निकाल दिया। किसका मान निकाल लिया? पांचवा पॉइंट क्या बोलता है? पांचवा पॉइंट बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ c। क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ c का मान निकाल लिया आपका। यहां तक क्लियर है? आप c का मान आपके सामने आ चुका है। c का मान कितना आया? 0। अगर ये c का मान दोनों के बीच में, दोनों के -1 से बड़ा होना चाहिए, और -1 से जो बड़ा है उससे बड़ा का है b का मान। अब उसका फॉर्मूला क्या है? वो बोलता है मेरे से, क्या बोलता है? इधर देखो ध्यान से, ए डैश सी लेस देन बी। वापस आओ क्रीज पे। ए का मान क्या है मेरे पास? बी का मान क्या है? सी का मान क्या है? आओ आइए भाई साहब, ए का मान -1 एग्री। सी का मान कितना आया? 6। डी का मान कितना आया? चेक करिए।
-1 से 0 बड़ा है, जिधर इसका मुंह खुला रहता है ना, समझो वही बड़ा होना चाहिए। मुंह फट रहा है शक्ल। अब जैसे आपके सामने थाली में आ गया रसगुल्ला, आ गया, क्या आ गया? रसगुल्ला। ऐसे ही और खबारा यहाँ से कैसे जाएगा अंदर? जाएगा क्या बोलो सर, जाएगा आगे। ये इससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा क्या है? बराबर है। वचन पूरे हो गए। सिद्ध एंस क्या लिखेंगे? एंस क्या लिखेंगे? एंस, यस। And this rose. एंस और लिखेंगे रोज थ्योरम इज वेरीफाइड। रोज थ्योरम इज आंसर आपके सामने। रोज थ्योरम इज वेरीफाइड। तो यहां पे लिखेंगे इफ, यदि सी का मान क्या, इफ द वैल्यू ऑफ सी, बोलो वैल्यू ऑफ सी एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बिटवीन ए एंड बी, then we write hence Rolle's theorem is verified। अगर सी का मान दोनों के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता क्या लिखेंगे? बोलो। उस समय हेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हेंस कब लगाते हैं? जब हम सही हो। इति श्री, यस इति श्री। फिर लिखेंगे रोल्स थ्योरम इज नॉट इति सिद्धम। रोल्स थ्योरम का अध्याय समाप्त हो चुका है। जैसे बोलेंगे रोल्स का अध्याय समाप्त हो गया। ये आपके सामने दोबारा चेक कर लो फटाफट। एफ निकालेंगे, बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर ये बराबर है तभी आगे पढ़ेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व आगे नहीं करेंगे। लिख देंगे रोल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड बिकॉज ये बी के बराबर एफ डी के बराबर नहीं है। जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे और हाँ ये प्रेस करेंगे, बेल आएंगे। और क्या प्रेस करेंगे? लंबा वाला बेल। क्या करेंगे? हम पुकारे तुम चले आता। ये सारे का सारे लेक्चर आपके पास दौड़ के आ जाएंगे, ऐसे दौड़ के आ जाएंगे। उसको क्या करेंगे थोड़ा आप देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कमेंट करें।